हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों से टॉप 10 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर डिटेल में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्विस्ट ड्रिल इज़ अ साइड कटिंग टूल, फ्रंट कटिंग टूल, एंड कटिंग टूल या नन ऑफ दिस। तो बेसिकली जो आपका ट्विस्ट ड्रिल होता है, ये आपका ड्रिल है। यहाँ पे आपका ये ड्रिल बिट है, ये आपका ड्रिल का एज रहता है। और यहाँ पे जो आपका ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वो आपका बेसिकली आपका एंड कटिंग टूल होता है। तो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द टूल मेड ऑफ सीमेंटेड कार्बाइड वियर आउट फास्टर एट स्लो स्पीड, मीडियम स्पीड, फास्ट स्पीड या वेरी फास्ट स्पीड। तो देखिए, जो सीमेंटेड कार्बाइड का जो टूल होता है वो किसके लिए बनाया जाता है, तो उसको वेरी फास्ट स्पीड को ऑपरेशन करने के लिए बनाया जाता है। पर वो जल्दी वियर कब होता है, यानी कि वो जल्दी कब घिस जाता है, तो जल्दी घिसता है वो स्लो स्पीड पे। अगर आप सीमेंटेड कार्बाइड टूल को स्लो स्पीड पे रन करेंगे तो वो बहुत जल्दी घिस जाएगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। द रेक एंगल रिक्वायर्ड टू मशीन ब्रास बाय हाई स्पीड स्टील टूल्स इज 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री या 10 या फिर आपका -10 डिग्री। तो देखिए, जब कभी भी आपका रेक एंगल पूछे या कोई भी एंगल पूछे ब्रास के लिए, ठीक है, तो ब्रास के लिए हम कभी भी जो रेक एंगल यूज़ करते हैं तो वो हमेशा 0 डिग्री करते हैं। फिर चाहे यहाँ पे हाई स्पीड स्टील हो या आपका हाई कार्बन स्टील हो या आपका सीमेंटेड कार्बाइड हो, किसी भी केस में हम करें और ब्रास के बारे में जब कभी भी हम बात करेंगे तो वो हमारा 0 डिग्री होगा। तो आपका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि द लिप एंगल ऑफ अ सिंगल पॉइंट टूल इज यूजुअली, लिप एंगल जो है किसी भी सिंगल पॉइंट टूल का कितना होता है, 20 डिग्री टू 40 डिग्री, 40 डिग्री टू 60 डिग्री, 60 डिग्री टू 80 डिग्री या नन ऑफ दिस। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सिंगल पॉइंट टूल क्या होता है, मल्टी पॉइंट टूल क्या होता है पता होना चाहिए। सिंगल पॉइंट टूल में क्या होता है, बेसिकली आपका जो टूल होता है उसमें जो मशीनिंग करने के लिए जो आपका एज होता है वो एक ही होता है। तो जैसे आपका ड्रिलिंग में जो ड्रिल बिट होता है इसमें एक ही एज है, इसीलिए इसको सिंगल पॉइंट टूल बोलते हैं। तो आपका ये सिंगल पॉइंट टूल में ड्रिलिंग के साथ में क्या होता है, शेपर होता है, प्लेनर होता है, इन सभी में जो टूल होता है वो एक ही टूल रहता है। और वहीं अगर मैं बात करूँ मल्टी पॉइंट टूल की, तो आपका जो मिलिंग मशीन होता है या ग्राइंडिंग मशीन होता है, ग्राइंडिंग मशीन के जो एज होते हैं उसमें बहुत सारे टूल लगे हुए रहते हैं। ग्राइंडिंग टूल, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे टूल्स हैं, इसीलिए इसको मल्टी पॉइंट टूल बोलते हैं। वो आपका ग्राइंडिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है लिप एंगल की। तो सिंगल पॉइंट टूल का ये जो है पूरा एंगल होता है, और सिंगल पॉइंट टूल में सबसे ज़्यादा जो एंगल होता है वो लिप एंगल का होता है, वो 60 डिग्री टू 80 डिग्री होता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द एवरेज कटिंग स्पीड फॉर टर्निंग ब्रास विद अ हाई स्पीड स्टील टूल इज 15 टू 19 मीटर पर मिनट, 25 टू 31 मीटर पर मिनट, 60 टू 90 मीटर पर मिनट या 90 टू 120 मीटर पर मिनट। तो ब्रास के लिए जो एवरेज कटिंग स्पीड होगा वो आपका हाई स्पीड स्टील के लिए वो कितना होता है, तो वो आपका 60 टू 90 मीटर पर मिनट होता है। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गियर लैपिंग इज एन ऑपरेशन आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, प्रायर टू हीट ट्रीटमेंट, फॉर गियर रिकंडीशनिंग या नन ऑफ दिस। तो देखिए, गियर लैपिंग जो आपका प्रोसेस होता है वो जब कभी भी करते हैं हम, तो वो हर गियर लैपिंग हमेशा आपका हीट ट्रीटमेंट के बाद होता है। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट के बाद, पहले हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद हम गियर लैपिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए ड्रिल इज कंसीडर्ड एज अ कटिंग टूल हैविंग जीरो रेक इज नोन एज फ्लैट ड्रिल, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, पैरेलल शैंक ट्विस्ट ड्रिल या टेपर्ड शैंक ट्विस्ट ड्रिल। तो ऐसा ड्रिल जिसको हम कंसीडर करते हैं जीरो रेक के लिए, जब कभी भी जीरो रेक की बात आएगी तो आप स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल यूज़ करते हैं। तो बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द लीड स्क्रू ऑफ अ लेथ हैज़ सिंगल स्टार्ट, डबल स्टार्ट, मल्टी स्टार्ट या एनी वन ऑफ दिस। तो आपका लेड स्क्रू में जो लेथ होता है उसमें कौन सा थ्रेड होता है, तो सिंगल, डबल और मल्टी तीनों टाइप के थ्रेड होते हैं। तो डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूज करता है कि इन अप मिलिंग द थिकनेस ऑफ अ चिप इज मिनिमम एट द बिगनिंग ऑफ कट एंड मैक्सिमम एट द एंड ऑफ कट, मैक्सिमम एट द बिगनिंग ऑफ द कट एंड मिनिमम एट द एंड ऑफ द कट, ये यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कट या नन ऑफ दिस। तो देखिए, अब मिलिंग जो प्रोसेस है वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका अप मिलिंग और दूसरा होता है आपका डाउन मिलिंग। अप मिलिंग को हम यूनिवर्सल मिलिंग और या डाउन मिलिंग को जो आपका क्लाइंब मिलिंग, कन्वेंशनल और क्लाइंब मिलिंग भी बोलते हैं। तो पहले हम अप और डाउन को पहले बेसिक समझते हैं क्या होता है। तो अप मिलिंग में
जो आपका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है टूल का वो अपोजिट में रहता है, यानी कि अगर वर्क पीस इधर है तो आपका टूल का जो डायरेक्शन रहेगा वो इस तरह रहेगा। ये आपका अप मिलिंग के केस में रहता है। पर वही अगर आपका डाउन मिलिंग के केस में देखेंगे तो डाउन मिलिंग के केस में क्या होता है, अगर आपका वर्क पीस का डायरेक्शन और टूल का डायरेक्शन ये दोनों सेम रहता है, टूल का डायरेक्शन और वर्क पीस का डायरेक्शन, वो आपका डाउन मिलिंग कहलाता है। तो जो अप मिलिंग में क्या होगा, जब डायरेक्शन जो अपोजिट में रहेगा, यानी कि आपका टूल का डायरेक्शन ये है और वर्क पीस का डायरेक्शन ये है, तो आपका जो बिगनिंग ऑफ कट यानी कि शुरू में जो कट करेगा वो मिनिमम करेगा, उसके बाद मैक्सिमम करेगा। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। वही डाउन मिलिंग में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम एट द बिगनिंग ऑफ द कट में होगा जो चिप निकलेगा, और मिनिमम एट द एंड ऑफ कट में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द मशीनिंग ऑफ टाइटेनियम इज़ वेरी डिफिकल्ट ड्यू टू हाई थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टाइटेनियम, केमिकल रिएक्शन बिटवीन टूल एंड वर्क, लो टूल चिप कॉन्टेक्ट एरिया, या नन ऑफ दिस। तो टाइटेनियम में हमेशा जो मशीनिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। रीज़न क्या है, क्योंकि उसमें लो टूल चिप कॉन्टेक्ट एरिया होता है, टूल और चिप के बीच में जो कॉन्टेक्ट एरिया होता है वो काफ़ी कम होता है, इसीलिए उसको मशीनिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। अगला क्वेश्चन है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके दीजिए कि लैपिंग इज एन ऑपरेशन ऑफ मेकिंग ए कोन शेप्ड enlargement ऑफ द एंड ऑफ अ होल, स्मूथिंग एंड स्क्वेयरिंग द सरफेस अराउंड अ होल, साइजिंग एंड फिनिशिंग ए स्मॉल डायमीटर होल, या प्रोड्यूसिंग अ होल बाय रिमूविंग मेटल अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ हॉलो कटिंग टूल। तो ये क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके दीजिए। और मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आप और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक